आप हमेशा उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको दिल से मोहब्बत करें, ना कि आपके पैसे और आपके चेहरे से मोहब्बत करें। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि हाउस वाइफ एक मजबूत औरत बनना सीखो, अपना रास्ता खुद चुनो, किसी के सहारे मत रहो। क्योंकि हाउसवाइफ की कभी कोई भी हेल्प नहीं करता, ना ही कभी उसको आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरित करता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, खुद ही आपको मजबूत बनना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, हमेशा बिजी रहने की कोशिश कीजिए। आप लोग हमेशा बिजी रहने की कोशिश कीजिए। फ्री लोगों की फ्री लोगों को ही हमेशा लोग नकारा समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा बहुत अपने घर के सारे काम निपटा लिए, उसके बाद फ्री इधर बैठे या उधर बैठे या फिर फ़ोन पे बातचीत की, कभी इनसे बात कर रहे, कभी उनसे बात कर रहे, या फिर फ़ोन चला रहे, टीवी देख रहे, तो लोग हम लोगों को नकारा समझते हैं। और ऊपर से ये भी कहते हैं, तुम सारा दिन करती ही क्या हो? टीवी देखती हो या फिर फ़ोन चलाती हो? यही ताना सुनने को मिलता है। तो आपको नकारा नहीं बनना है। आपको अपना जो भी आपके पास आपका टाइम है उसको आप सही जगह इस्तेमाल करिए और अपना खुद कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर करते रहिए। हमेशा बिजी रहने की कोशिश कीजिए ताकि दूसरों की निगेटिविटी वाली जो बातें हैं वो आप तक ना पहुँचें और आप उन बातों को सोच करके कभी परेशान ना हों। तो जब आप बिजी रहेंगे तो आपके पास ना तो फ्री दिमाग रहेगा और ना ही आप खुद फ्री रहेंगी और ना ही आप कोई गलत बात सोच पाएंगी, अपने आप में खुश और मगन रह पाएंगी। हमेशा दूसरों के लिए सोचना बंद करें, अपनी खुशियों के लिए जीना सीखें। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि घर के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर गृहस्थी के लिए, बस इन्हीं सब चीज़ों में होकर के रह जाते हैं। खुद के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सुबह सब लोग नाश्ते में क्या खाएंगे इसकी चिंता, दोपहर में लोग लंच में क्या खाएंगे उसकी चिंता, बच्चे टिफिन में क्या ले जाएंगे उसकी चिंता, हस्बैंड ऑफिस में क्या लेके जाएंगे उसकी चिंता। इस बीच अपनी बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं करती हैं हाउसवाइफ। और कब उनका नाश्ता हो रहा उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं होता है। सबको नाश्ता कराने के बाद खुद नाश्ता करना भूल जाएंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चलते फिरते थोड़ा सा कुछ मुंह में डाल लिया, बस उनका नाश्ता हो गया। फिर बच्चों की प्लेट से कुछ बच गया तो वही खा लिया, तो फिर उनका नाश्ता हो गया और उनका पूरे दिन में वही चल जाता है और उसके बाद उनका कोई टाइम नहीं होता है खाने पीने का। अगर आप ऐसा करेंगी तो अपने बारे में कब सोचेंगी? तो सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है, टाइम से नाश्ता करना है। आपके बारे में कभी कोई भी नहीं सोचेगा और कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने नाश्ता किया, खाना खाया कि नहीं खाया, आप भूखी तो नहीं है या आपको कोई दिक्कत है या तकलीफ़ है। कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो सबसे पहले आपको खुद के बारे में और खुद की खुशियों के बारे में जीना सीखना चाहिए। जब तक आप खुद बोलेंगे नहीं तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए आपको खुद सोचना है अपने बारे में और अपनी खुशियों के बारे में। जो चीज़ें लोगों को आसानी से मिल जाती हैं, लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। देखिए, अगर आपको भी कोई चीज़ आसानी से मिल जाएगी तो उसको आप बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। इसीलिए एक हाउसवाइफ के लिए भी ऐसा ही होता है। वो सारे टाइम घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना, सभी चीज़ें सही जगह पर रखना, सभी पूरे घर की क्लीनिंग करना, तो ऐसे सारे काम वो करती रहती हैं। लेकिन सब लोग ये सोचते हैं ये सारे दिन करती ही क्या है। उनका वही एक जवाब रहता है, तुम सारे दिन करती ही क्या हो। तो उनके सारे काम तो आसानी से हो जाते, इसलिए उन लोगों को पता नहीं चलता कि सारे दिन तुम करती ही क्या हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपकी कोई इज्जत करने वाला तो है नहीं, तो आपको अपने बारे में खुद सोचना है। खुद सोचने के लिए आपको सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, जो टाइम सिर्फ आपका ही हो, किसी और का नहीं, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और ना ही कोई आपको आवाज़ देने वाला हो। ऐसा टाइम निकालिए और अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में, अपने सपने के बारे में सोचिए। सभी गंदे और जहरीले लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे इतने ज़्यादा निगेटिव होते हैं कि जो हमेशा परेशान रहते हैं और दूसरों को भी हमेशा परेशान ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा आपको दूर ही रखना है, उनसे बिल्कुल भी आपको संपर्क नहीं करना है, ना ही उनके बारे में आपको सोचना है। अगर कोई आपको गलत विचार देता भी है तो उनको बिल्कुल दूर कर दीजिए अपने आप से, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। खुद तो कभी आगे बढ़ते नहीं हैं और आपको भी आगे बढ़ने से वो मना करेंगे और निगेटिव जो भी चीज़ें होंगी वो आपके अंदर डालेंगे ताकि आप भी डीमोटिवेट होकर के
अपना काम स्किप करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना है, कोई संपर्क नहीं रखना है, कोई भी व्यवहार या रिश्ता नहीं रखना है। हमेशा आपका कोई भी काम हो खुद सोचिए और खुद करिए, खुद डिसीजन लीजिए और खुद ही उसके सवालों के जवाब अपने आप ही आप ढूंढिए, तभी आप खुश रह पाएंगी। किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ती। जो स्ट्रॉन्ग हाउसवाइफ होती है ना, स्मार्ट हाउसवाइफ, वो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ती। साथ रहने के लिए जो अच्छे इंसान होंगे वो आपकी कीमत समझ जाएंगे और खुद ब खुद आपको रिस्पेक्ट देंगे। किसी के आगे आपको मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में खुद इतनी स्ट्रांग है कि दूसरों का भी, अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रख सकती हैं, खुद पैसे कमा सकती हैं और घर गृहस्थी भी संभाल सकती हैं। तो सिर्फ एक सोच की ज़रूरत होती है। अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको थोड़ी अपनी सोच और अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। बाकी कुछ और बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमेशा उनके साथ रहिए जिन्हें आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, जो आपको दिल से मोहब्बत करें, ना कि आपके पैसे और चेहरे से करें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ वो पैसे देखकर ही दोस्ती करते हैं या फिर खूबसूरत चेहरा देख करके ही दोस्ती करते हैं। चाहे आप में कितने भी अच्छे गुण हों, चाहे आप में कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन आपसे कभी कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा। तो आज के टाइम में क्या है कि लोग पैसे की और मतलब खूबसूरती की ही वैल्यू करते हैं। इंसान की आजकल कोई भी वैल्यू नहीं करता। अगर आप पैसे वाले हैं, खूबसूरत हैं, तो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपकी इज्जत करेंगे और आपके सारे डिसीजन में आपके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है और कुछ ऐसा करना है जिससे आप पैसे कमा सकें, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने खर्चों के लिए और अपनी ज़रूरतों के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना है और ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है जो आपको देख करके आपसे मतलब रिश्ता रखें, दोस्ती रखें या मोहब्बत करें या फिर आपकी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल ऐसे लोगों से आपको दूर रखना है और सिर्फ अपने बारे में सोचना है और किसी के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप दुनियादारी के बारे में सोचने बैठ गई तो आप काम करना सिर्फ सोच ही पाएंगी, कर नहीं पाएंगी, क्योंकि घर गृहस्थी से और ये दुनियादारी से आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि आप अपने लिए कुछ कर पाएँ या कुछ अपने लिए सोच पाएँ। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है आपको इन चीज़ों से निकलने की और उसके बाद अपने काम को एक नया मुकाम देने की। तो देखिए, आप खुद जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। हाउसवाइफ के बारे में कभी कोई भी नहीं सोचता, चाहे जितनी वो डिमोटिवेट हो, दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो। अगर थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो लोग पूछते नहीं कि आपको क्या टेंशन है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। ऊपर से चार बातें सुना और देते हैं, ताने और मारते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों से दूर रहना है और आपको खुश रहना है, अपने बारे में सोचना है और अपने काम को अच्छे से करना है। और एक बात आप लोगों को बता दें कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना है। यह आपकी ज़िंदगी में काम आएगा और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। अगर आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगी, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करेंगी, तो हमेशा वो आपके साथ रहेगा और हमेशा वो आपको आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करेगा। लोग आजकल ट्रेंडिंग चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ नया करने की कोशिश करो, काम वही होता है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है, थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग सिलाई वगैरह करते हैं तो सादा सूट भी बनाते हैं तो लोगों को कम पसंद आते हैं। उसी में अगर थोड़ी बहुत डिजाइन वगैरह बना देते हैं, कुछ अलग सा नया सा कर देते हैं, तो लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगता है। इसीलिए ऐसा ही अपनी लाइफ में भी करना है। वही घिसी पिटी लाइफ आपको रोज़ वाली नहीं जीनी है। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आपको अलग से ज़रूर करना है, ताकि लोगों को आपकी चीज़ें पसंद आए, आपके आइडियाज़ पसंद आए और आपको लोग पसंद करें और आपको याद करें। काम ऐसा करो कि लोग हमेशा आपको याद करें और हमेशा आपके जैसा बनना चाहें। ऐसा नहीं है कि वही जो हम एक काम मैंने पकड़ लिया हम वही करते रहेंगे, चाहे लोगों को पसंद आए या ना आए। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको अपने काम में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेंडिंग काम करना पड़ेगा और ये सारे काम करते करते आपको अपने बारे में भी सोचना है। हमेशा दुनियादारी के बारे में ही सोचते रहेंगे तो अपने बारे में कब सोचना है। कभी थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर भी निकल जाइए, थोड़ा आपका माइंड अलग से मतलब फ्रेश हो जाएगा। बच्चों के साथ घूमिए, बाहर जाइए, थोड़ा कभी कभी बाहर लंच करने चले जाइए या फिर ऐसे ही
बच्चों के साथ पार्क वगैरह चले जाइए, इससे बच्चे भी खुश और आप भी खुश। मैं तो कभी कभी थोड़ा सा बच्चों के साथ निकल जाती हूँ। आज मैं बच्चों के साथ अपने पूरे परिवार के साथ गई थी बाहर घूमने। तो देखिए इससे ना क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग हमारा अलग काम करने लगता है, दिमाग एकदम से सही हो जाता है, अंदर जो गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है, दिमाग एकदम से फ्रेश हो जाता है हमारा माइंड, और उसमें नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। तो अगर जब आप बाहर नहीं निकलेंगी, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम नहीं देंगी, तब तक बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वही सारी बातें आपके अंदर दिमाग में भरी रहेंगी और आगे कुछ आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग खाली ही नहीं हो पा रहा है, उसी घर गृहस्थी में उन्हीं डेली के कामों में फंसा हुआ है, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोच ही नहीं पा रहा है। जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए लाइफ में और दिनचर्या में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। आप खुद अपने बारे में सोचिए, आपके बारे में कभी कोई नहीं सोचता, हाउसवाइफ के बारे में। आप एक मजबूत औरत बनने की कोशिश कीजिए, मजबूत हाउसवाइफ बनने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको कभी कोई लाइफ में हरा ना सके और कभी कोई आपको बिल्कुल लाइफ में डिमोटिवेट ना कर सके। आई होप आज का बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो था, आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।